हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट। तो हम बेसिकली एसिडिटी पढ़ते हैं, बेसिसिटी पढ़ते हैं। तो जो एसिडिटी होती जो है हम वो नॉर्मली चेक कर लेते हैं कि कोई भी अगर ए बी सी 3 कंपाउंड दिए होते हैं तो उनमें चेक कर लेते हैं कि किन की ज़्यादा एसिडिटी है। आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है ऑर्थो इफेक्ट, कि अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई ग्रुप आ जाता है तो उसका एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट पहले पढ़ा देता हूँ, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। मैंने ये एक ले लिया बेंजोइक एसिड। क्या ले लिया मैंने? बेंजोइक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? ये C≡OH, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बेंजोइक एसिड लिया है उस पर मैं क्या करूँगा, उसका जो ऑर्थो पोजिशन है उस पर मैं क्या करूँगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँगा। क्या लगा दूंगा? मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा। मैंने क्या कर दिया, इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये तो आपको पता होगा, ये कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। ये कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी होती है? मेटा। ये कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होती है? मेटा। और ये कौन सी पोजीशन होती है? पैरा पोजीशन होती है। और ये वाली जो पोजीशन होती है जिससे अटैच रहता है इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं? इप्सो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन होगा? जो जितना जल्दी H+ लूज कर देगा। समझ रहे हो कि हम एसिडिटी, नॉर्मल एसिडिटी कैसे पढ़ते हैं कि जो जितना जल्दी लूज कर देगा ना, क्या H+ जितना जल्दी लूज करेगा। अब इन दोनों में से ये A है और ये क्या है B, इन दोनों में से जो H+ अपना जितना जल्दी लूज करेगा ना वो ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का इफेक्ट देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, होता है कि ये ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं? लोन पेयर रहते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? इधर आ गया। और ये क्या आएगा? इधर आ गया। तो क्या बनेगा इससे? ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, ठीक है। ये बेंजीन रिंग और यहाँ क्या आ गया? CO- और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H+, ठीक है। अगर इसमें रेजोनेंस में करवाऊँ, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर आ गए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये बेंजीन, ठीक है। और यहाँ क्या है? CH3 और ये क्या है? ऑक्सीजन नेगेटिव और डबल बॉन्ड OH+। ये ऑक्सीजन के लोन पे इधर डोनेट करेंगे तो ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें क्या फ़र्क है? ये दोनों तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब अगर यहाँ CH3 नहीं आता है, यहाँ CH3 मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगा रखा है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? जो ऑर्थो पोजीशन का जो ग्रुप होगा ना, ये क्या रोल करेगा? वही है ऑर्थो इफेक्ट। तो इसका क्या रोल रहेगा? इसमें क्या रहता है कि जैसे ये O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H+ क्या करेगा? रिलीज करेगा। H+ तो दोनों रिलीज करेंगे। तो जब ये H+ ये लूज करेगा ना, जब ये वाला जो H+ लूज करेगा, इसमें क्या रहता है कि ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है और ये क्या आ जाता है? इधर चला जाता है। समझ रहे हो कैसे? ये डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ क्या आ जाएगा? कार्बन, ऑक्सीजन नेगेटिव और OH ये आ जाएगा। इसमें क्या रहता है, मान लो मेन क्या बात रहती है कि इसमें जो होता है ना कि ये H+ लूज होने से पहले, ये बात इंपॉर्टेंट है सब में। इसमें क्या होता है कि ये जो H+ लूज होगा ना, किसमें? इस वाले में H+ लूज होगा ना, H+ निकलेगा। H+ क्यों निकलेगा? कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आ गया और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो H- क्या होगा? लूज होगा। तो इसमें क्या रहता है कि OH+ लूज होने से पहले, क्या H+ लूज होने से पहले जो बेंजीन का लोन पेयर होता है ना, वो क्या कर लेता है? रेजोनेंस कर लेगा। लेकिन इस केस में क्या रहता है कि ये CH3 ग्रुप है ना, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा? इसके साथ क्या करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। इसमें क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। इसमें क्या रहता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो क्या होता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई ना, उसकी वजह से जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये इसके प्लेन में नहीं रह पाता। C≡OH की फिनाइल जो रिंग है ना, ये इसके प्लेन में नहीं रह पाती। ये प्लेन में नहीं रह पाएगी तो क्या होगा? अगर ये इसके प्लेन में नहीं होगा तो क्या होगा? जो ये इधर से रेजोनेंस होगा ना, ये नहीं होगा। समझ रहे हो। इसमें क्या है? रेजोनेंस हो जाएगा। सिंपली समझो आप, मेन चीज़ 1-2 पॉइंट है इसमें ऑर्थो इफेक्ट में। जो पहले हम पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है SIR। क्या नाम है? SIR। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये क्या है? SIR। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। किसमें? रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन। मतलब कि स्टेरिक इफेक्ट का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस को, रेजोनेंस में स्टेरिक का क्या इफेक्ट आया, यही तो है। रेजोनेंस में क्या इफेक्ट आया कि इसमें क्या है? इसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है क्योंकि यहाँ ऑर्थो पोजीशंस पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें क्या है? ये ऑक्सीजन पे जैसे ही ऑक्सीजन लूज करने से पहले क्या होता है? बेंजीन के लोन पेयर होते हैं ना, वो क्या कर लेंगे? पार्टिसिपेट कर लेंगे किसमें? रेजोनेंस में। और इस केस में क्या होता है कि ये CH3 ग्रुप आने के कारण
C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में CH3 में क्या हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ये फिनाइल रिंग जो होती है ना, पीएच जो रिंग है, ये बेंजीन रिंग जो है, ये क्या करेगी, इसके आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी तो रेजोनेंस होगा। आपको पता है रेजोनेंस होने के लिए सेम प्लेन में होना चाहिए। तो क्या होता है कि इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो फिनाइल रिंग है वो आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है। और जो ये रेजोनेंस भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें क्या, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन होती है। इसमें क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन। क्या होता है इसमें, क्रॉस कंजुगेशन होगी। रेजोनेंस में आपने क्रॉस कंजुगेशन पढ़ा। क्रॉस कंजुगेशन मतलब कि ये क्रॉस कंजुगेशन हो गया चार्ज का, मतलब कि समझ रहे हो। तो इसमें क्रॉस कंजुगेशन होती है, इसमें जो होता है क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो पाती। इसमें क्या हो गया, क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो पाती, समझ लो। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब इसमें तो इसमें क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने के कारण क्या हो गया, H प्लस लूज नहीं करेगा। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें रेजोनेंस तो हुआ नहीं। रेजोनेंस हुआ नहीं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H प्लस को निकलना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें H प्लस क्या हो जाएगा, फास्ट निकल जाएगा। इसमें H प्लस क्या हो जाएगा, फास्ट। इसलिए कहते हैं कि जब एसिडिटी हम चेक करते हैं किसी की भी, तो ऑर्थो जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड होते हैं, जो कि ऑर्थो पे कोई भी सब्सटेंट आ जाए, कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ जाए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गया तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं, इसका तो कोई ग्रुप ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, इसका रोल तो बस स्टेरिक हिंड्रेंस में रहता है। इसके नेचर का तो कोई रोल ही नहीं होता, समझ। इसके नेचर का कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उसका तो रोल ही खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि बस इनमें क्या होती है, इनमें क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये जो फिनाइल रिंग है ये क्या कर जाती है, आउट ऑफ द प्लेन चली जाती है। और ये आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी तो क्या होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगी। रेजोनेंस नहीं कर पाएगी तो इस H प्लस को निकलना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये पीएच क्या है, प्लेन में है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो ये H प्लस निकलने से पहले जब ये रेजोनेंस कर जाएगा तो ये इधर H प्लस, समझ रहे हो, H प्लस लूज नहीं होगा जल्दी से। तो ये कहानी थी स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, समझ। तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस में क्या था कि नाम से ही आप समझ सकते हो, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब स्टेरिक आ गया, रेजोनेंस हो नहीं पा रहा। रेजोनेंस क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण पीएच प्लेन है वो क्या हो गई, आउट ऑफ द प्लेन चली गई और रेजोनेंस हो नहीं पाया। तो जिसकी वजह से ये H प्लस क्या हो जाएगा, इसको H प्लस को लूज करना ही पड़ेगा। H प्लस जल्दी, इसमें क्या है, ये H प्लस लूज करने से पहले ये क्या कर जाती है, फिनाइल क्या कर जाता है, रेजोनेंस कर जाता है। तो जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम रहती है और इसकी क्या रहती है, ज़्यादा। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्थो जो बेंजोइक एसिड या ऑर्थो ग्रुप जो होते हैं, ऑर्थो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। मेटा हुआ, पैरा हुआ, या जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमने कंपैरिजन किया इससे, वो क्या होता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस का जो भी था। दूसरा ये आ गया पहला क्या था, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या था, पहला हमने पढ़ लिया। पहला क्या था कि स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या था पहला, स्टेरिक। ऑर्थो इफेक्ट के दो पार्ट है, पहला हमने पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा हमने, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। किसमें, रेजोनेंस में स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या रोल होता है वो मैंने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन हो नहीं पाती, इसमें क्या होती है, क्रॉस कंजुगेशन हो जाए, ये पढ़ लिया। दूसरा जो रोल आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का। कौन सा रोल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का क्या रोल रहता है किसमें, ऑर्थो इफेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक का रोल देखने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने बेंजोइक एसिड। क्या ले लिया ये मैंने, बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ भी मैंने दूसरा क्या ले लिया, एक और बेंजोइक एसिड ले लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ मैंने लगा दिया OH ग्रुप, यहाँ लगा दिया मैंने OCH3। अब इन दोनों की एसिडिटी बतानी है कि एसिडिटी, ये आ गया A और ये आ गया B, इन दोनों में से एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, हम कैसे कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के एसिडिटी। अब हम नॉर्मली देखेंगे तो आप कहोगे कि सर इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्या इसका क्या है, इसका प्लस M क्या इफेक्ट ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या रहता है कि इसकी ज़्यादा रहती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या रहता है कि ये क्या होते हैं, इसकी रेजोनेंस हो जाती है, इसमें क्या, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें ऑर्थो का रोल, समझ रहे हो, इसमें दोनों पे ऑर्थो पे पोजीशन आ गई, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में जो रोल आएगा वो आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समझ रहे हो। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होती है, इसकी एसिडिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है।
ठीक है। तो ये था ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में दो रोल थे, एक तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस और दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अगर ऑर्थो पोजीशन पे हम OH लगा दें या OCH3 लगा दें तो जहां OH आएगा उसकी ज़्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी। अगर मैं अब आपको एक क्वेश्चन समझाऊं सिंपली सा नॉर्मल क्वेश्चन, किसका, एसिडिटी का, ठीक है, किसका, एसिडिटी का। तो मैं एक क्वेश्चन लूं, तो मान लो मैंने क्या लिया, यहाँ OH, फिनोल्स की एसिडिटी देख रहे हैं, फिनोल की एसिडिटी का एग्जांपल, ये एक और OH ले लिया मैंने, ये क्या है, फिनोल है, क्या है ये, फिनोल है, ये एक और OH और ये भी फिनोल आ गया यहाँ OH, ठीक है। अब यहाँ आ गया एक NO2 ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा ग्रुप मैंने NO2 यहाँ लगा दिया, एक NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, इस पे कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो इनमें किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी हमें देखना, एसिडिटी A, B, C और D। अब एसिडिटी अब हम इनमें चेक करेंगे तो सिंपली एसिडिटी कैसे चेक करेंगे कि भाई ये ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसा इफेक्ट लगाएगा, -M और क्या, -I ग्रुप लगाए। अब आपको पता है मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट तो लगता नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट आएगा, सिर्फ -I आएगा। यहाँ भी कौन सा ग्रुप आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, NO2 ग्रुप है, तो सबसे पहले -I भी इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है, -I, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि एसिडिटी में तो ऑर्थो वाला ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, वो किस में था, सिर्फ कार्बोक्सिलिक के केस में था। किसके केस में था, कार्बोक्सिलिक के केस में था। इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, अब आपके हिसाब से क्या होगा कि सर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर, अब इसकी तो बात छोड़ देंगे, इन दोनों का कंपेरिजन ज़्यादा है। इन दोनों का कंपेरिजन क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, ये -M से कर रहे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, -M तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों बराबर लगा रहे हैं। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा होगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा H+ जल्दी लूज करेगा। तो इसमें सर इसमें से कौन सा ज़्यादा होना चाहिए। आप कहोगे कि सर ये पोजीशन है ना, ये OH के पास है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा -M, जिसका -M तो दोनों का बराबर इंडक्टिव इफेक्ट है सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये ज़्यादा नज़दीक है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या, इस केस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एसिडिटी है इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, समझ रहे हो। तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा रहेगी, किसकी, A की, फिर किसकी आएगी, C की, फिर किसकी आएगी, B की, और देन लास्ट में किसकी आएगी, D की। समझ रहे हो, A और C में से A की ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा तो इसकी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो पास है तो इंडक्टिव इफेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी क्या होती है, एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब हमने एसिडिटी तो मैंने फिनोल्स की एसिडिटी पढ़ा दिया आपको, और हमने जो मेन पढ़ना था ये तो मैंने बेसिक कंक्लूजन के लिए बता दिया, बेसिकली कि कैसे एसिडिटी नॉर्मल चेक करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रोल होता है, स्टेरिक इनहिबिशन के कारण। तो ऑर्थो एसिड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमने ऑर्थो इफेक्ट मेन था हमारा पढ़ने के लिए कि हम ऑर्थो। अब ये जो ऑर्थो इफेक्ट था उसमें क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, मतलब कि स्टेरिक इनहिबिशन होता है किसमें, रेजोनेंस जब होता है। तो हमने देखा ना रेजोनेंस नहीं हो पाता, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब ऐसे जो बेसिसिटी हम पढ़ते हैं, बेसिसिटी पढ़ते हैं, उसमें क्या अफेक्ट होगा। तो एक बार ये एग्जांपल हम और देखते हैं कि बेसिसिटी में क्या अफेक्ट रहता है, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑफ एनिलीन्स हम पढ़ते हैं। तो अगर इसमें क्या करता हूँ मैं, बेसिसिटी का और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बेसिसिटी में क्या रहता है, बेसिसिटी ये होता है जो हम अफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे ऑर्थो अफेक्ट पढ़ा था हमने, उसमें बेसिसिटी में भी एक अफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, SIP अफेक्ट। कौन सा, SIP अफेक्ट। SIP अफेक्ट वो क्या होता है, स्टेरिक, SIP की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्यों आया यहाँ, क्योंकि बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, कौन H+ जल्दी लेता है। तो जो जितना जल्दी H+ ले लेगा, एसिडिटी में क्या करता है कि कौन जितना जल्दी H+ लूज कर देगा वो इतना ही एसिडिक। बेसिसिटी में क्या होता है, कौन जितना जल्दी H+ एक्सेप्ट कर लेगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिसिटी होगी, ठीक है। तो अब हम एक ये पढ़ते हैं कि यहाँ ये क्या ले लिया मैंने, NH2, और यहाँ लगा दिया मैंने एक CH3 ग्रुप, और यहाँ भी मैंने सिंपल क्या ले लिया, एनिलीन, NH2,
ये क्या होता है, एनिलीन होता है। ये क्या है, एनिलीन। क्या है ये, एनिलीन। ये ए ले लिया मैंने, ये क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में हमें पढ़ना है कि किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, कि इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी। ऑर्थो एसिडिक में क्या पढ़ा था कि हमने ऑर्थो वाले का एसिडिक नेचर क्या होता है, ज़्यादा रहता है। अब होना भी इसमें भी ऐसी चाहिए। एसिडिटी में उसमें क्या, एसिडिटी में क्या रहेगा कि सर इसमें क्या रहता है, ये तो जो CH3 है प्लस H अफेक्ट भी, हाइपर कंजुगेशन भी और प्लस I अफेक्ट शो करता है। तो क्या होगा, नॉर्मली आप पढ़ते हो, अगर नॉर्मली आप पढ़ोगे तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप ग्रुप है भाई, प्लस H से प्लस I से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो जल्दी H प्लस क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसका अफेक्ट ऑर्थो के जैसे हमने पढ़ा था, अगर नॉर्मली चेक करें तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज़्यादा क्यों नहीं है, हमें वही पढ़ना है, ज़्यादा क्या होती है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या दे दिया, H प्लस दे दिया, इसको भी दे दिया H प्लस और एक इसको भी दे दिया। ये क्या होता है, जब ये वाला जो H प्लस लेगा तो यहाँ क्या है CH3 और ये क्या होगा NH H और H और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये H प्लस लेगा तो नॉर्मली क्या बनेगा, यहाँ NH3 पॉजिटिव। इस केस में क्या रहता है कि फिर से क्या हुआ कि यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। यहाँ क्या है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि जो प्रोटोनेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो क्या हो जाएगी, डिस्टेबलाइज है। ये क्या है, डिस्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डिस्टेबलाइज स्ट्रक्चर। होना तो इसकी ही चाहिए थी एसिडिटी तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों, यहाँ CH3 ग्रुप, लेकिन इसकी कम रहती है, ज़्यादा किसकी रहती है, इसकी कम क्यों रहती है, क्योंकि जब ये H प्लस लेने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो स्टेबलाइज नहीं बनती, समझ रहे हो। NH3 प्लस बन जाएगा और CH3, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज नहीं। H प्लस क्या कर देगा, H प्लस जो लिया था उसको जब क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ये थी बेसिसिटी में SIP की इफेक्ट की स्टेरिक इनहिबिशन। नॉर्मल आप देखते तो आप, अगर आपको ये इफेक्ट नहीं पता होता तो आप क्या करते कि इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। इसकी बेसिसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप ग्रुप अटैच है, समझ रहे हो, ग्रुप अटैच है। लेकिन क्या हुआ, प्रोटोनेशन के बाद जो ये बनेगा वो क्या होता है कि स्टेबलाइज नहीं रह पाता। ये क्या है, स्टेबलाइज नहीं है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो ये कंजुगेटेड बनेगा, समझ रहे हो, ये जो कंजुगेटेड बनता है ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या है, ये डिस्टेबलाइज है। तो इसकी वजह से ऑर्थो एसिड्स में क्या हुआ कि ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आने के बाद क्या हुआ, एसिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन बेसिसिटी में क्या हो जाती है, घट जाती है। घट तो क्यों जाती है, क्योंकि रेजोनेंस का नहीं क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, प्रोटोनेशन क्या होता है, हो नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मैं एक और अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊं तो 2 एग्जाम्पल और देखें हम। पहला एग्जाम्पल जो है वो है यहाँ क्या है, एक NH2 ग्रुप है, यहाँ क्या है CH3, यहाँ भी क्या है CH3 और यहाँ क्या आ गया, एक NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या मैंने बनाई, एक बेंजीन बनाई, यहाँ क्या अटैच है, एक NH2 ग्रुप है और यहाँ क्या आ गया, एक NO2 ग्रुप अटैच है और यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ क्या आ गया है CH। इनमें डिफरेंस क्या है A और B में कि CH3 जो ग्रुप थे यहाँ मेटा पे लगा दिए, यहाँ दोनों जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ पे आ गए, ऑर्थो पे लगा रखे हैं। यहाँ क्या किस पे लगा रखे हैं, मैंने मेटा पे लगा। तो इसमें क्या पूछ रखा है, इसकी बेसिसिटी बताओ। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है कि बेसिसिटी बतानी है, हमें क्या बतानी है, बेसिसिटी। तो अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर करना चाहो, डायरेक्ट आंसर मतलब कैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, प्रोटोनेशन हो नहीं पाती। तो सर इस प्रोटोनेशन हो नहीं पाती तो क्या हो गया, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप करोगे कि सर इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों होगी, हमने अभी पढ़ा था स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन SIP इफेक्ट, कि ये जो ग्रुप अगर ये H प्लस ले लेगा, यहाँ क्या करेगा, ये NH सेम SI, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, SI तो पढ़ा था वैसे कि NH2 था या CH3 ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल अटैच था। तो सेम अगर हम एक ये रीज़न देना चाहें कि यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, प्रोटोनेशन नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। अगर ये तो हो गया हल्का सा क्या नाम है
कि बस समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि इसकी ज़्यादा है। क्यों इसकी ज़्यादा? इसलिए क्योंकि यहाँ CH3 ग्रुप है तो प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। किसकी वजह? स्टेरिक हिंड्रेंस की। लेकिन अगर इसका आप अच्छा सा रीजन मैं आपको बताऊँ एक सॉलिड सा, तो क्या होता है देखो, यहाँ क्या है, NO2 ग्रुप है और यहाँ भी NO2 ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि NO2 ग्रुप जो है ना वो क्या करेगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। NO2 ग्रुप क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा तो H+ तो एक्सेप्ट नहीं होगा, समझ रहे हो। इसमें क्या, तो आप कहोगे सर NO2 ग्रुप तो इसमें भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बिल्कुल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन ये CH3 की जो पोजीशन है ना, इनका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो ये भी विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन तो ये भी विड्रॉ करेगा, लेकिन इस पोजीशन पे क्या होगा कि ये CH3 ग्रुप्स है ना, इस NO2 के साथ क्या होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस में होते हैं। और ये जो NO2 ग्रुप होता है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। क्या चला जाता है NO2 ग्रुप? आउट ऑफ द प्लेन। कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा इस रिंग से। क्या चले जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन अगर ये चला गया तो इसका रोल ही खत्म होगा। जिस किस में पढ़ा था, ऑर्थो फैक्टर में पढ़ा था। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा ही नहीं, क्यों, प्लेन में ही नहीं रहेगा। रेजोनेंस इसके साथ नहीं करेगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर पाएगा ये ग्रुप, तो क्या होगा, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। समझे, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा क्यों हुई कि NH2 NH2 NO2 NO2 तो दोनों पे पोजीशंस पे है, लेकिन इसमें क्या हुआ और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो आराम से इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो NO2 ग्रुप है, ये जो एनिलीन है, ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से विड्रॉ कर लेगा, समझ रहे हो। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये NO2 ग्रुप इन CH3 के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि ये NO2 ग्रुप है जो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा ही सेम एक और एग्जाम्पल हम एसिडिटी का और पढ़ते हैं। उसके बाद जो एसिडिटी और बेसिसिटी का जो नॉर्मल होता है वो तो हम ही पढ़ लेते हैं। परेशानी लगभग बच्चों को किस में आती है कि SIP इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट। तो मैं तो एक और एग्जांपल है वो हम देखते हैं कि मैंने यहाँ लगा दिया एक। अब हम पढ़ेंगे एसिडिटी का। किसका? एसिडिटी का। मैंने ये क्या लिया, एक बेंजीन लिया, यहाँ क्या लगा दिया मैंने, COOH। ये क्या है, COOH, ठीक है। इस पोजीशंस पे लगे हुए हैं NO2, यहाँ लगा हुआ है NO2 और यहाँ लगा हुआ है NO2 नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और 2 CH3 यहाँ लगे हुए हैं, इसमें मेटा पोजीशन पे, इसमें लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे 2 CH3, ठीक है। ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो अब इन दोनों में से एसिडिटी क्या है, एसिड सेम जो बिल्कुल जो हमने किस में पढ़ा था, अभी जो प्रोटोनेशन में पढ़ा था, कि क्या पढ़ा था कि पिछले वाले एग्जांपल में क्या पढ़ा था कि NO2 में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इतना क्या कर पाएगा, विड्रॉ नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन इतना नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिटी बेसिसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एसिडिटी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम वही इसमें क्या होगा कि NO2 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर एसिडिटी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा उतनी जल्दी क्या होगा, H+ निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये भी विड्रॉ करेगा और ये भी विड्रॉ करेगा। इसमें भी क्या रोल होगा, CH3 ग्रुप्स का। इनमें क्या होगा, CH3 ग्रुप्स के साथ ये NH2 ग्रुप क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा तो ये NO2 क्या चले जाएगा, आउट ऑफ द, बिल्कुल जो लास्ट एग्जांपल में पढ़ा यही कि इस दोनों में क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा, NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। क्या चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ ही नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाए। तो A वाला क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा B से, समझ रहे हो। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ऑर्थो इफेक्ट क्या है कि ऑर्थो एसिड्स की जो होती है वो एसिडिटी ज़्यादा क्यों होती है कि उसमें क्या होती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो पाती, समझ रहे हो, जिसकी वजह से H+ जल्दी लूज करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि जो ऑर्थो एसिड है वो ज़्यादा होते हैं। ऐसे हमने एनिलीन्स में SIP इफेक्ट पढ़ा, SIP ये भी SIP इफेक्ट ही है। उसमें क्या होता है कि NH3 जो बनेगा वो क्या बन जाता है, डिस्टेबलाइज बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर ऑर्थो पोजीशंस में एनिलीन पे कोई ग्रुप आ जाता है तो क्या होगा, उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है।
एसिडिटी में क्या होती है, बढ़ती है। रीजन हमने दोनों की एक्सप्लेनेशन दे। फिर ये एग्जांपल जो लास्ट एग्जांपल बेसिसिटी वाला पढ़ा था, ये एसिडिटी का सेम है कि NO2 ग्रुप दोनों में है। ये क्या एसिडिटी चेक करनी है इसमें, तो एसिडिटी क्या है, जो जितना इलेक्ट्रॉन, जितनी ऐसे ग्रुप हम लगा दें कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो क्या करेगा, उतनी जल्दी क्या करेगा, H+ फायर कर देगा, निकल जाएगा H+, समझ रहे हो, उतना ही जल्दी H+ निकलेगा। लेकिन NO2 इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, इतने भी उतना ही करेगा। लेकिन इन CH3 ग्रुप्स का क्या रोल रहता है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये NO2 ग्रुप होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, किससे, फिनाइल रिंग से, तो रेजोनेंस नहीं कर पाता। तो ये NO2 ग्रुप इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्या करेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है, ये ज़्यादा एसिडिक रहता है। यही था ऑर्थो इफेक्ट और SIP इफेक्ट की, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन और ऑर्थो इफेक्ट। अगर इन दोनों में कोई भी, मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।